इस तरह की एक कंपोजिशन क्रिएट करेंगे जिसमें आपको कुछ नई कमांड जो है उनका पता चलेगा। तो उसको हम शुरू करते हैं। तो मैं कुछ इमेज है वो यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये हमारा मेन बेस इमेज होगा जिसके ऊपर सारी कंपोजिशन जो है वो क्रिएट होगी। तो इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? अगर हम ये फाइनल को देखें, ये फाइनल है, तो हमें सबसे पहले ये मून जो है ये क्रिएट करना है। क्रिएट क्या करना है, बल्कि हमारे पास पहले ये पिक्चर, उसको हमने इस बैकग्राउंड के ऊपर अपने के ऊपर रखेंगे और इस तरह का कलर जो है उसके साथ मैच करेंगे। तो मैं फाइल में जाके ओपन करता हूँ, ये हमारे पास मून है, इसको हमने वहां पे लेके जाना है। लेकिन सबसे पहले हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा जी, सिलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक मेथड ये है कि आप यहाँ से ले लें मैजिक पॉइंट टूल, इसको आप क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ब्लैक कलर जो है उसको आप क्लिक करें तो ब्लैक कलर सारा सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि मैजिक पॉइंट टूल जो है, अगर एक कलर हो, सॉलिड कलर हो, तो उसको बड़ी आसानी से जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। और लेकिन इससे ये है कि हमने सिलेक्ट जो है वो मून करना था, लेकिन हमारा सिलेक्ट क्या हो गया, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड जो सिलेक्ट है, अगर हम इसको राइट क्लिक करके और सिलेक्ट इनवर्स कर देंगे तो ये मून जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा ये है कि हम अब एक नया टूल देखते हैं, एलिप्टिकल मार्के टूल। इसके जरिए से इसको सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये टूल भी आप देख लें। ये एलिप्टिकल मार्किंग क्या है कि इससे आप कोई भी गोल या बैज भी तरह की आप सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसको आप क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करने के लिए ये होता है कि मून गोल है तो इसलिए हमने ये सिलेक्शन जो है वो ली है। अगर मैं इसको किसी भी जगह से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये देखें इस तरह की गोल सिलेक्शन होती है। ठीक है, या वो एलिप्स टाइप की सिलेक्शन जो है वो होगी। अगर मैं बिल्कुल गोल सिलेक्शन रखना चाहता हूँ तो मैं साथ शिफ्ट की अगर प्रेस कर लूँ तो फिर मेरी सिलेक्शन जो होगी वो बिल्कुल उसकी लेंथ विड्थ से एक जैसी होगी, वो बिल्कुल गोल होगी, वो बेज भी नहीं होगी। तो उसके साथ साथ इसके आप ये भी देखें कि जब आपने क्लिक किया था, मैंने क्लिक तो इस पॉइंट के ऊपर किया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने ऊपर की तरफ ड्रैग किया तो उसमें यह भी है कि नीचे वाला एज जो है वो ड्रैग होकर बिल्कुल तकरीबन काफी ऊपर आ गया, अपनी जगह के ऊपर नहीं है। तो इस तरह सिलेक्शन के दौरान आपने शिफ्ट की भी प्रेस की हुई है, अगर साथ स्पेस की भी प्रेस करें तो आप अपनी सिलेक्शन को मूव करके किसी भी पॉइंट के ऊपर रख सकते हैं। देखिए मैंने सिलेक्शन की हुई है और साथ आप स्पेस बार की भी सिलेक्ट कर लिया। एक तो शिफ्ट की प्रेस की हुई है, उसके लिए ये है कि मेरी सिलेक्शन गोल रहे, और दूसरा स्पेस बार के जरिए से मैं इसको दोबारा किसी और पोजीशन के ऊपर मूव कर सकता हूँ अपनी सिलेक्शन को। अब मैं स्पेस बार की जो मैंने इसको वहां पे रख दिया, स्पेस बार की रिलीज कर दी। अब मैं दोबारा इस तरह ड्रैग करूंगा तो ये एज जो है उससे से आगे सिलेक्शन जो है वो जाएगी। अच्छा, अब हम ऑल्ट की जो है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। ऑल्ट की से क्या होता है कि अगर मैं चाह रहा हूँ, मैं कंट्रोल डी करके ये डी सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सिलेक्शन जो है वो सेंटर से आउटवर्ड जाए, बाहर की तरफ सेंटर, जहाँ मैं क्लिक करूँ वहाँ पे एक एज ना बने, उस एज से स्टार्ट होकर दूसरे क्लिक एज तक ना जाए, बल्कि जहाँ मैं क्लिक करूँ वो सेंटर, उसके चारों तरफ सिलेक्शन जो है वो ग्रो हो, वो फैल जाए। तो फिर क्या करना होता है कि मुझे ऑल्ट की प्रेस करनी होती है। ये देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ऑल्ट की प्रेस करके तो ये देखिए मेरी सिलेक्शन उसी सेंटर से चारों तरफ जो है वो फैल रही है। तो इस तरीके से भी आप क्लिक करके अपनी सिलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ऑल्ट की प्रेस करनी पड़ती है। और अगर आप साथ, अब ये देखें सिलेक्शन गोल नहीं है, अगर मैं साथ शिफ्ट की भी प्रेस कर लूँ तो मेरी सिलेक्शन गोल हो जाएगी। और अगर मैं साथ स्पेस बार की भी प्रेस करूँ तो मैं अपने सिलेक्शन को इधर उधर मूव कर सकता हूँ। तो अब आपको पता चल गया कि किस तरीके से कि शिफ्ट की भी प्रेस की जा सकती है, ऑल्ट की भी प्रेस करते हैं सेंटर के लिए, और स्पेस बार से आप अपनी सिलेक्शन को इधर उधर मूव कर सकते हैं, और शिफ्ट से आप उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो एक जैसी रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें मेथड यूज करूंगा सिलेक्शन के लिए, ऑल्ट और शिफ्ट, कि मैं सेंटर के ऊपर क्लिक करूं और मून के सेंटर के ऊपर, और जब एज के ऊपर लेके जाऊं तो उसी तरह सिलेक्शन इस एज के ऊपर भी आ जाए, चारों तरफ जो है वो ग्रो हो। और साथ में शिफ्ट की जो है वो प्रेस करूंगा ताकि एक सिलेक्शन जो है वो लेंथ विड्थ सेम रहे। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि इसका सेंटर किस पॉइंट के ऊपर है।
इसका सेंटर किस तरह से मैं ढूंढूंगा। उसके लिए मैं ये करता हूँ, मैं गाइडलाइंस इसके सेंटर के ऊपर प्लेस कर देता हूँ, लेकिन फिलहाल सेंटर पता ही नहीं है तो गाइडलाइंस कहाँ पे प्लेस करनी है। तो उसके लिए मैं ये करूंगा, मैं कंट्रोल टी प्रेस करूंगा यहाँ पे। अच्छा, कंट्रोल टी से बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफॉर्म की कमांड एक्टिव हो जाती है। जब ट्रांसफॉर्म की कमांड एक्टिव होती है तो बिल्कुल उसके सेंटर के ऊपर एक मार्क बन जाता है, जिससे हमें सेंटर का पता चल जाता है। तो अब कंट्रोल टी उसकी शॉर्टकट की होती है, या आप एडिट मेन्यू में जाएं, ये कमांड जो है फिलहाल डिसेबल भी होगी, ये फ्री ट्रांसफॉर्म। तो ये अब अनेबल क्यों नहीं है, उसकी वजह ये है कि जब हमने इस इमेज को ओपन किया तो हमारा सिर्फ ये एक इमेज है, और इसमें एक सिंगल लेयर है। जब भी आप नया इमेज ओपन करते हैं तो लेयर जो है इस तरह से लॉक होती है। जब ये लॉक होती है तो फिर आप ट्रांसफॉर्म की कमांड इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसका एक आसान हल ये मैंने बताया हुआ कि आप उसके ऊपर डबल क्लिक करके ओके कर दें, तो आपकी लेयर जो है वो अनलॉक हो जाएगी। अच्छा, जब अनलॉक हो जाएगी, देखें कंट्रोल टी प्रेस कर लें, या आप एडिट मेन्यू में जाकर ट्रांसफॉर्म की कमांड जो है फ्री ट्रांसफॉर्म को आप क्लिक कर दें, तो ये देखें आपकी कमांड जो है वो एक्टिव हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं कि सेंटर के ऊपर यहाँ पे आपको प्लस साइन, यहाँ पे गोल सा साइन नजर आ रहा है जिसके अंदर प्लस साइन है, ये इसका सेंटर है। अगर आप कंट्रोल आर प्रेस करें तो क्या होगा, आपका रूलर जो है वो ऊपर आ जाएगा। ये देखें आपको रूलर जो है वो ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर भी और लेफ्ट साइड के ऊपर भी। और वैसे इसकी कमांड व्यू मेन्यू के अंदर से भी आप जाके इसको, ये देखें कंट्रोल आर, यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप क्लिक करके ये देखिए यहाँ पे देखें, और इधर क्लिक करके देखें तो ये सेंटर के ऊपर इस तरह से गाइडलाइन आ जाएगी, मुझे पता चल जाएगा कि सेंटर कहाँ पे है। मैं ओके का बटन प्रेस कर दूं तो अब मैं गाइडलाइन पे यहाँ पे बिल्कुल प्रेस करूंगा तो मुझे पता होगा कि ये मेरा सेंटर है। यहाँ से अब मैं इलिप्टिकल मार्क की जो है वो मेरा टूल सिलेक्ट है, और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। क्लिक करके देखिए ड्रैग करता हूँ तो एक साइड के ऊपर जा रही है सिलेक्शन, और मैं ऑल्ट की जैसे ही प्रेस करूंगा देखें वो ऑटोमेटिकली वो सेंटर बन जाएगा। आप बाद में भी ऑल्ट की प्रेस कर सकते हैं। मैं इस तरह से ड्रैग करूंगा, और जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो इतना कि मैंने मून जो है वो सिलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे रिलीज कर दूंगा। मैंने रिलीज किया लेकिन शिफ्ट की प्रेस से नहीं की, तो इसलिए देखें इधर से मेरी सिलेक्शन जो कम रहेगी ऊपर से ठीक होगी। तो कंट्रोल डी से आप डी सिलेक्ट करें दोबारा करते हैं तो ऑल्ट की प्रेस के साथ आप शिफ्ट की जो है वो भी प्रेस कर लें, और प्रेस करके आप इस तरह से ड्रैग करें। तो ये मैंने इतना मून जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से क्या करेंगे, एडिट में जाके आप इसको कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप अपने लैंडस्केप के ऊपर इसको ले आएं। कैसे लेके आएंगे, जब आपने कॉपी किया हुआ तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, एडिट में जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे। ये देखिए जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है। और ये भी है कि अगर दिन के टाइम आपको मून नज़र आ रहा तो इस तरह का आपको इस कलर में नहीं आ रहा होता, ब्राउन कलर में, वो ज़्यादा वाइट होता है जिस तरह से ये बादल नज़र आ रहे हैं। तो अभी हम इसको ब्लेंड, एडजस्ट, स्केल और अलाइन करेंगे कि किस पॉइंट के ऊपर रखना है। तो पहले हम इसके ऊपर ब्लेंड की कमांड जो है वो अप्लाई करते हैं। पिछले से पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि आप दो सीन या दो लेयर्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। तो इसको उसी तरह से हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये ब्लेंड मोड होते हैं, इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से क्लिक करूँगा लाइटन, या स्क्रीन मोड जो है इसको क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए जब मैंने इसको क्लिक किया तो इसका कलर जो है वो इस तरह का हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा इसके साथ मैच कर गया। लेकिन अभी भी अगर इसको देखें तो एक तो इसका कंट्रास्ट जो है वो बहुत कम है, कि डिफरेंस जो है वो पता नहीं चल रहा। कंट्रास्ट का मतलब यही होता है डिफरेंस। तो ये ज़्यादा फेड है, तो हम इसका कंट्रास्ट जो है वो इंक्रीज कर देते हैं। उसके लिए एक मेथड तो ये है कि आप यहाँ पे इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट पे यहाँ पे कमांड होती है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, यहाँ से अप्लाई कर लें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर लें ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ऐड करते हैं, एक तो ये है कि आप उसको मल्टीपल लेयर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं।
अगर मैं इस लेयर के ऊपर अप्लाई करता हूँ तो उसका इफेक्ट यहाँ भी पड़ेगा, इस लेयर के ऊपर भी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल तो हमने इसी लेयर के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो शो करवाना है, इसके ऊपर नहीं करवाना। तो फिर भी हम यहीं से ऐड करेंगे। दूसरा ये है कि यहाँ से अगर ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की आप कमांड ऐड करते हैं एज एडजस्टमेंट लेयर, तो फिर एक्चुअली क्या होगा कि आप उसको बाद में भी उसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है इसको क्लिक करूंगा। अच्छा, अब मैं इसका कंट्रास्ट, ये देखें ऊपर इसके कंट्रोल आ गए हैं। अगर मैं इसका कंट्रास्ट जो है यहाँ से 100% कर देता हूँ तो ये देखें, लेकिन अगर आप देखें कि फर्क दोनों लेयर के ऊपर जो है वो पड़ रहा है, ठीक है जी। तो दोनों लेयर के ऊपर अगर फर्क पड़ रहा है तो हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं। मैं यहाँ से कमांड अप्लाई कर सकता हूँ कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट जो है बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई ना हो, सिर्फ इसी के ऊपर अप्लाई हो। तो मैं यहाँ से ऑल्ट की प्रेस करूँगा और यहाँ से दोनों लेयर्स का दरमियान है तो वहां पे माउस लेके जाऊंगा। ये देखें इस तरह का साइन बनेगा। कौन सी की मैंने प्रेस की हुई है, ऑल्ट, और यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये अब एक छोटा सा एरो बन जाएगा यहाँ पे। ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट सेटिंग लेयर जो है, एडजस्टमेंट लेयर इसको कहते हैं, इसके साथ एक छोटा सा नीचे एरो, मतलब ये कि अब इसका इफेक्ट जो है वो सिर्फ इसी लेयर के ऊपर पड़ रहा है, नीचे वाली लेयर के ऊपर नहीं पड़ रहा। तो आप इसको जो है, देखिए मैं इसका कंट्रास्ट 100% जो है वो कर देता हूँ। ये देखिए ये इस तरह का आ गया, अब ज्यादा क्लियर जो है वो नजर आ रहा है। इसको ऑन ऑफ करके आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये देखें एडजस्टमेंट लेयर को अगर ऑफ करें तो पहले आपका इस तरह था, अब आपने क्योंकि सेटिंग अप्लाई की तो कंट्रास्ट ज्यादा हो गया, अब डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, अब ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि इसके ऊपर अभी क्योंकि ये मून जो था ये ब्राउन था, तो अभी भी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ब्राउन कलर बाकी है, नजर आ रहा है। तो हम ये करते हैं कि इसके लेयर के कलर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि कलर ही खत्म हो जाए और ये जो ब्राउन एरिया जो नजर आ रहा है ये नजर ही ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम मून की लेयर जो है इसको आप क्लिक करेंगे, कलर को, इस लेयर के कलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको डीसैचुरेट कर देंगे। भी तो आप यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट में जाएं, ह्यू एंड सैचुरेशन में भी एक कमांड होती है, लेकिन आपने डीसैचुरेट करना है तो सिंपली आप शिफ्ट कंट्रोल और यू प्रेस कर दें या आप यहाँ पे क्लिक कर दें। ये देखिए जब आप इसको क्लिक करेंगे तो उसका कलर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और पीछे से आपका स्काई जो है वो थोड़ा नज़र आ रहा है। तो अब ये ज़्यादा अच्छा जो है वो लग रहा है। तो आपने इसको बैक अपनी जो लेयर थी, जो बेस इमेज था उसके साथ आपने इसको ब्लेंड कर लिया। अब ये यहीं का लग रहा है कि जैसे इधर ही था, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि इसका साइज बहुत ज़्यादा है। इतना बड़ा तो मून नहीं यहाँ पे होगा, हम इसका साइज जो है वो कम करेंगे। किसी एक ऑब्जेक्ट का साइज कम करने के लिए इमेज के अंदर भी हम ट्रांसफॉर्म की कमांड जो है उसी को यूज करते हैं। ये तो हम इसको फिर कंट्रोल टी प्रेस कर देंगे। मून की लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए जब कंट्रोल टी प्रेस करना है, ये ना हो कि पीछे बैकग्राउंड लेयर सिलेक्ट हो। जिसका साइज कम करना है वो ऑब्जेक्ट जिस लेयर के ऊपर होगा उसी लेयर को भी सिलेक्ट होना चाहिए। अब ये यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है तो आप यहाँ से कॉर्नर से ड्रैग करके भी इसका साइज कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको 25% करना चाहता हूँ। फिलहाल 100% है तो मैं इसको 25% करना चाहता हूँ। मैं एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ पे दूंगा, न्यूमेरिक वैल्यू 25%। आप देखिए जब आपने कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म की कमांड अप्लाई की, ऊपर यहाँ पे आप देखें विड्थ और हाइट 100%, 100% में आपको शो हो रही है। तो मैं दोनों को 25% जो है वो कर देता हूँ, विड्थ और हाइट दोनों को। अगर दोनों को एट अ टाइम करना है कि आप कहते हैं कि विड्थ जो है वो उसको चेंज करें तो उसी प्रोपोर्शन से उसकी हाइट चेंज हो, या हाइट चेंज करें तो उसी तनासब से उसकी विड्थ चेंज हो, तो फिर आप सेंटर वाला बटन जो है ये लिंक जो है इसको ऑन कर दें। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक कर दें और फिर मैं यहाँ पे 25% जब लिखूंगा तो ये देखें इस बॉक्स के अंदर भी 25% जो है वो हो जाएगा, उसी रेशियो के साथ ये वैल्यू भी चेंज होगी। अब आप या तो एंटर प्रेस कर दें या ऊपर यहाँ पे इस ओके का बटन जो है इसको आप प्रेस कर दें। तो ये आपने इसका साइज जो है वो चेंज कर लिया, आपने ब्लेंड भी कर लिया और आपने स्केल भी कर लिया और इसकी आप एडजस्टमेंट करेंगे, इसको अलाइन करेंगे। अच्छा,
अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको मूव करके यहाँ ट्री के बिल्कुल राइट साइड पे अलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, राइट साइड, बिल्कुल ट्री के राइट साइड के ऊपर हूँ। मैं इस तरह से ड्रैग करके भी मूव करके देख सकता हूँ, अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये हो गया है या नहीं। लेकिन ये एग्जैक्ट तो नहीं है, दिखने में लग रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे, मैं उतना एरिया सिलेक्ट कर लेता हूँ जितने एरिया के अंदर मैं इसको रखना चाहता हूँ पोजीशन के ऊपर। ये तो मैं यहाँ से लेता हूँ रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसको आप ले लें। यहाँ से फर्ज करें अगर मैं इतना बॉक्स क्रिएट करता हूँ, तो ये देखिए ये लाइन है बिल्कुल टी के राइट साइड के ऊपर है, तो मैं इस लाइन के साथ इसको लाइन कर सकता हूँ रेक्टेंगल के टॉप और राइट कॉर्नर के ऊपर। इसको ले आऊँ तो ये बिल्कुल ट्री के राइट साइड से अलाइन हो जाएगा, एक सीध में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ज़रा बॉक्स जो है वो एक साइज का बनाना चाहता हूँ। मैं अब जो सिलेक्शन है उसको फिक्स साइज में रखना चाहता हूँ कि मैं इतने साइज दूँ तो सिलेक्शन उतनी ही बने, बजाय मैं क्लिक और ड्रैग ना करूँ। तो वो आप कैसे करते हैं, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसके साथ यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार के ऊपर अगर आप देखें, ऑप्शन बार के ऊपर, तो यहाँ पे सिलेक्शन नॉर्मल होती है कि नॉर्मल का, अगर ये नॉर्मल सिलेक्ट हो तो इसका मतलब होता है क्लिक एंड ड्रैग करके आप नॉर्मली जिस तरह की सिलेक्शन रखना चाहते हैं रख लें। और फिक्स रेशियो होती है, उसके बाद होता है फिक्स साइज। अगर मैं इसको क्लिक कर दूं मैं साइज यहाँ पे दे सकता हूँ कि मैंने सिलेक्शन रेक्टेंगल जो क्रिएट करनी है उसका साइज कितना रखना है। मैं यहाँ पे 420 और यहाँ पे देता हूँ 580। अब आप कहेंगे कि 420 और 580 क्यों। अब पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरी सिलेक्शन जो है उसकी वो वाइड कितनी है 420, और उसकी 580 क्यों दी। ये जस्ट मैंने पहले इस इमेज के ऊपर वर्क किया था तो मैंने देखा था कि ट्री का साइज इतना ही है तो इतनी मुनासिब रहेगी ये जगह के ऊपर मैंने रखनी है, तो मैंने पहले साइज इसी तरह वर्क करते हुए ये कैलकुलेट किया था। तो आप रेक्टेंगल पर रख देता हूँ और नीचे ट्री ट्रंक की बेस के साथ इसको लाइन कर देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा मून जो है वो बिल्कुल इसके टॉप और राइट कॉर्नर के ऊपर आ जाए। अच्छा जी, मैं कह रहा था कि मैं इसके टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर रखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये होगा कि इसको मूव करके आपने यहाँ पे लाना है। ठीक है जी, तो मूव करके अगर लाना है तो फिर आप मूव किसको करना है, मून को। एक तो मून की लेयर सिलेक्ट होनी चाहिए, इसने मूव होना है। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे मर्जी है, इसको आप छोड़ दें। मूव इसने होना है तो इसकी लेयर जिसके ऊपर है ये सिलेक्ट होना चाहिए। दूसरा मूव टूल होता है, उसको आप क्लिक करेंगे क्योंकि आप मूव करना चाहते हैं, सिलेक्शन टूल नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। मूव टूल को जब आपने क्लिक किया तो आप देखें कि ऊपर ऑप्शन बार के ऊपर आपको ये बटन नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब ये देख रहे हैं ये बटन यहाँ पे नजर हो सकता है आपको ना आए, तो उसका मतलब फिर ये होगा कि आपने गलत टूल सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपने कोई और टूल अगर आप सिलेक्ट करेंगे वो आएगा, अगर मूव टूल आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर आपको ये बटन जो है ऊपर नजर आएंगे। इसको आप याद रखने के मूव टूल के साथ आते हैं। अब ये कि आपने फौरन यहाँ पूछना शुरू कर देना कि थोड़ी देर बाद कि मेरे तो फोटोशॉप में ये नजर ही नहीं आ रहे, तो नजर अगर ना आए तो मूव टूल को आप क्लिक कर दें। अच्छा जी, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, एक तो ये बटन प्रेस करना है जिसका नेम है टॉप। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मून जो है ये देखिए उसके टॉप के साथ अलाइन हो जाएगा, और अगर आप इसको राइट करेंगे तो ये राइट साइड के ऊपर आ जाएगा। तो दोनों को राइट और टॉप आप सेंटर भी कर सकते हैं, सेंटर में चला जाएगा। तो जौन से बटन आप प्रेस करेंगे
सिलेक्शन के अंदर उसी पोजीशन के ऊपर ये ऑब्जेक्ट जिस लेयर को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, इस केस में है मून, ये मूव होके उस पॉइंट के ऊपर चला जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि आपने दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ किस तरह से अलाइन करना है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट जो है ये आपने काम कर लिया। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ ताकि मैं अपने जो सिलेक्शन मार्क की जो मैंने क्रिएट की है इसको डी सिलेक्ट कर दूँ, कंट्रोल और डी प्रेस कर दें। ठीक है जी, क्योंकि लाइट भी जाती है तो साथ साथ अपना काम जो है वो सेव कर लिया करें। फाइल में क्लिक करता हूँ और सेव एज। अच्छा, यहाँ सेव एज के लिए आपने PSD यहाँ से फोटोशॉप डॉक्यूमेंट करने हैं। तो मैं इसलिए भी सेव कर रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि बाद का जब वो डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो PSD में यहाँ से सेव कर लेते हैं, जस्ट वो सेव एज करते हैं और उसके बाद सेव का बटन प्रेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि डिफॉल्ट सेव एज टाइप जो होती है वो PSD बनती है फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। जब आप इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि आप अपना डॉक्यूमेंट फिर फोटोशॉप में ही ओपन कर सकते हैं और किसी और एप्लीकेशन में ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये फोटोशॉप का ही नेटिव फॉर्मेट है। तो एडटेक वर्क्स के ऊपर भी बहुत स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि वो फोटोशॉप में सेव करके बाद में जब अपलोड कर रहे होते हैं अपना असाइनमेंट तो फिर वो अपलोड नहीं होता। तो फिर पूछ, तो जब आपने अपलोड करना है तो आप हमेशा एक उसकी कॉपी फोटो सेव कर लें, लेकिन अपलोड के लिए आप एटलीस्ट अपलोड करना होगा। अगर आप PSD में सेव करेंगे इस फॉर्मेट में तो फिर वो अपलोड नहीं होगा, error आएगा। तो मैं इसी में से दूसरा ये इसी तरह दिखाई देने का आपको नया होता है। अगर आप उसको JPG में सेव करेंगे तो फिर क्या होता है कि आपकी सारी लेयर जो फ्लैट होकर वन हो जाती है, सारा इमेज मिक्स हो जाता है, आपको सिर्फ जब दोबारा ओपन करेंगे एक ही लेयर नजर आएगी। अगर आपने इमेज दोबारा एडिट करना हो तो फिर उसको PSD में सेव करें, लेकिन PSD में सेव करने से फिर फोटोशॉप में ही ओपन होता है, कहीं और आप उसको सेंड भी किसी को करेंगे उसके पास फोटोशॉप होगी तो वो ओपन करेगा, वरना नहीं। JPG में सेव करेंगे हर जगह ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी लेयर जो है वो नहीं रहेगी। लैंडस्केप 01 के नाम से और इसका सेव का बटन जो है वो प्रेस कर दिया, तो और ओके का बटन यहाँ से प्रेस कर दूंगा। अच्छा जी, अब अगले स्टेप के अंदर हमने क्या करना है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इस तरह की रेज क्रिएट करनी है। इस तरह ये रेज आपको नजर आ रही है, वैसे इस तरह की होती नहीं है। जो सीखने के लिए ये एक अच्छी कमांड है कि आप सीख जाएंगे, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना पड़े तो आप क्रिएट कर लेंगे। तो इस रेज को क्रिएट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं सिलेक्शन टूल जो है उसको यूज करेंगे हम। इस तरह का सिलेक्शन इस तरह की रे जो है वो एक क्रिएट करेंगे, दूसरी करेंगे, तीसरी, फिर उसको फिल करेंगे और उसके ऊपर कुछ कमांड अप्लाई करेंगे, फिल्टर्स वगैरह, तो वो इस तरह की बन जाएंगी। अच्छा, ये करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक दफ़ा फिर सेंटर पॉइंट जो है अपने इमेज का वो लेता हूँ, वहाँ पे गाइडलाइंस ऐड करता हूँ ताकि मुझे क्लिक करने में आसानी हो। उसके लिए मैं बैकग्राउंड लेयर जो है इसको क्लिक करूंगा, कंट्रोल T प्रेस करता हूँ। ये लेयर भी ये देखें लॉक है, तो इसको भी आप अनलॉक कर लें। ठीक है जी, करने के बाद कंट्रोल T, ये सेंटर पॉइंट है इसका, मैं यहाँ से कंट्रोल R भी प्रेस करूंगा ताकि रोलर जो है वो भी नजर आ जाए। और इसको क्लिक करके देखें यहाँ पे और इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे मैं रेज जो है वो क्रिएट करूंगा। उसके बाद मैंने यहाँ से ओके का बटन प्रेस कर दिया ताकि ट्रांसफॉर्मेशन एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपने जस्ट सेंटर पॉइंट जो है वो देखना था, कोई चीज़ अप्लाई नहीं करनी, इसलिए ओके करने की जरूरत नहीं है, एस्केप की भी प्रेस कर दें। अच्छा, अब मैं यहाँ से कोई भी यहाँ से ले सकता हूँ, मैं लेसो टूल ले लूँ या प्लेगनर लेसो टूल जो है इसको ले लूँ। अगर मैं लेसो टूल क्लिक करता हूँ तो मैं अगर, वैसे तो ये होता है कि जहाँ यहाँ माउस को ड्रैग करते रहते हैं तो ये इसकी सिलेक्शन जो है वो बनती रहती है। ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन होती है, जिस तरह की मर्जी सिलेक्शन की आप फॉर्म क्रिएट कर लें इससे। ये नहीं कि आप चौरस होगी या गोल होगी, आप किसी भी फॉर्म में सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन है। तो ड्रैग करने के अलावा कंट्रोल D करके इसको डिसेलेक्ट कर दें। ड्रैग करने के अलावा आप ये भी होता है कि ऑल्ट की अगर आपने प्रेस किया, एक जगह क्लिक करें और फिर दूसरी जगह क्लिक करें। ठीक है, यहाँ जहाँ आप क्लिक करते जाएंगे उस तरह स्ट्रेट लाइन जो है वो लगती जाएगी। जैसे ये देखिए मैंने रेज क्रिएट करनी है, इस तरीके से मैं
इस तरह क्रिएट करूंगा, यूं ही मैं ऑल्ट की रिलीज करूंगा तो फिर क्या होगा, इस सिलेक्शन जो है वो जो मैंने लाइंस लगाई थी वो सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब मैंने फर्दर इसी तरह की रेज क्रिएट करनी है तो मैं दोबारा ऑल्ट की प्रेस करूंगा, तो अब इस तरह लाइन नहीं होगी। एक दफ़ा एक अगर आप सिलेक्ट कर लें तो दोबारा ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो फिर एक्चुअली क्या होगा कि ये होगा कि अगर आप इसके ऊपर लाइन लगाते हैं तो सिलेक्शन में सब्ट्रैक्शन होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी सिलेक्शन में वो चीज़। ये देखें इसके साथ आप माइनस का साइन आ रहा है। सिलेक्ट करने से पहले पहले आप लाइंस लगा सकते हैं, एक दफ़ा सिलेक्शन हो जाए दोबारा ये नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ, ये देखें फर्ज करें मैंने एक दफ़ा तो इसको क्लिक किया और इस तरह की सिलेक्शन जो है यहाँ क्लिक किया इधर, ठीक है, ऑल्ट रिलीज कर दिया। अब फर्दर मैंने इस तरह का अगर मुझसे ऑल्ट रिलीज हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आगे मैंने फिर कैसे बढ़ना है, तो इसकी बजाय फिर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे पोलीगनल लैसो। ठीक है जी, पोलीगनल लैसो को आप क्लिक करें, इसमें अगर सिलेक्शन है तो आप शिफ्ट की प्रेस कर सकते हैं, शिफ्ट की आप प्रेस करें और प्रेस करने के बाद आप क्लिक करें और यहाँ क्लिक किया आपने, उसके बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दें तो ये सिलेक्शन वहां तक बन जाएगी। ये देखिए आपने दो क्लियर करने, उसके बाद फिर आप शिफ्ट की प्रेस करें, जब शिफ्ट की प्रेस करते हैं ऊपर से देखें ऑप्शन बार के ऊपर से ये बटन भी प्रेस हो जाता है, ये है ऐड टू सिलेक्शन। सिलेक्शन में आप जो पहली सिलेक्शन है उसमें फर्दर ऐड कर रहे हैं और आपके माउस पॉइंटर के साथ भी आप देखें प्लस का साइन जो है वो ऐड हो जाता है कि जो सिलेक्शन आप करेंगे वो इसी में प्लस होती जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, अब बेशक मैं शिफ्ट की रिलीज भी कर दूँ तो कुछ क्लिक करने से पहले आपने सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ क्लिक करें और एक और यहाँ पे क्लिक कर दें। अब आपने इसी तरह यहाँ तक क्रिएट कर लेनी है रेज, और किसी का साइज बड़ा, किसी के दरमियान में फासला ज़्यादा, किसी में कम, तो यह कि एक पैटर्न ना लगे, वो रैंडम सी लगे ताकि वो नेचुरल लगेंगी फिर। तो एक ही साइज की और एक ही दरमियान में फासला लेंगे तो वो फिर इतनी अच्छी नहीं लगेंगी। तो मैं यहाँ क्लिक करके अब यहाँ पे और इधर डबल क्लिक कर देता हूँ, फिर शिफ्ट में प्रेस कर जाऊँगा अब और इस तरह से मैं क्रिएट करता जाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया और एक आप ज़्यादा अच्छी क्रिएट कर लेंगे क्योंकि अभी मैं जल्दी जल्दी में ये समझाने के लिए साइज कोई ज़्यादा बड़ा भी बन जाएगा, कोई ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन आप बाद में बैठ के अच्छे तरीके से कर लें। चलें ये देखें मैंने इतनी क्रिएट कर ली, यानी चौथा हिस्सा है, क्वार्टर जो है मैंने उसका वो फिल कर दिया। मैं इसी को ही कॉपी करके बाकी क्रिएट कर लूँगा। अच्छा जी, अब आपने इधर भी क्रिएट करनी है, इधर भी और इस पॉइंट के ऊपर भी। अब होगा क्या, जब आपने तो डुप्लीकेट आपने इसको करना है तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म की कमांड जो है वो यूज करेंगे। अब आप देखेंगे कि किस तरह के आप सिलेक्शन को कॉपी कर, सिलेक्शन को किस तरीके से आप किस कि सिलेक्शन को आप किस तरीके से कॉपी करते हैं। वैसे सिलेक्शन होती है कि ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कॉपी किया जाता है, अब सिलेक्शन की कॉपी बनेगी। तो अब सिलेक्शन को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा, फर्ज करें मैं कहता हूँ ये इस बॉक्स के अंदर है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये देखें यहाँ पे बॉक्स बनेगा सिलेक्शन का, ये फिक्स साइज का बन गया, तो इसको आप नॉर्मल कर लें। आपने सेटिंग की थी इसको बैकग्राउंड के ऊपर लिख दें। अब सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए जब मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, पुरानी सिलेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी, ये बॉक्स बन जाएगा, मेरी तो सिलेक्शन ही खत्म हो जाएगी। सिलेक्शन को किस तरह से सिलेक्ट किया जाए, आप स्टेप बैकवर्ड करें ताकि आपकी सिलेक्शन वापस आ जाए। तो सिलेक्शन को कैसे सिलेक्ट करके कॉपी किया जाए, उसके लिए हमारे पास है स्पेशल मोड, क्यू की आप प्रेस करेंगे या आप इस बटन को प्रेस करेंगे, एडिट इन क्विक मास्क मोड। तो इसको आप प्रेस कर दें या क्यू की प्रेस कर दें अपने कीबोर्ड से। अच्छा जी, मैं इस बटन को प्रेस कर दिया, आप क्यू भी प्रेस कर सकते हैं। अब जो देखें ये इस तरह का व्यू जो है वो आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपको ये रेड कलर
और इमेज का कुछ एरिया जो है वो उसी तरह रियल में नजर आ रहा है, ब्लू स्काई आपको नजर आ रहा है लाइन में। बेसिकली जो रेड एरिया है उसका मतलब है कि वो सिलेक्टेड एरिया नहीं है, और जो आपको ब्लू स्काई और ट्री सही नजर आ रहा है इमेज का हिस्सा, वो सिलेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसको आपने, अब यहाँ पे उस तरह की सिलेक्शन ही नजर आ रही, कलर में आ रही है। अब आप इस एरिया को अगर सिलेक्ट करके कॉपी कर लें तो आपकी बेसिकली सिलेक्शन जो है वो कॉपी होगी। अब मैं इसको, इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गाइडलाइंस है, खुद ही इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैंने सिलेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इसको कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, डुप्लीकेट करने के लिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म की कमांड अप्लाई करूँगा इसके ऊपर। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा कंट्रोल टी, या आप एडिट मेन्यू में से जाके यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म जो है इसको क्लिक करें। जरा इसकी शॉर्टकट की देख लें, कंट्रोल टी भी आप प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको यहाँ पे कॉपी करने के लिए सबसे पहले देखिए, इसके जब भी आप कंट्रोल टी करते हैं, जैसे अभी भी आपने गाइडलाइंस लगाने के लिए इसका ये सेंटर पॉइंट निकाला था, ये बेसिकली दरमियान में जो पॉइंट है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, मैं इसको मूव करके इस पॉइंट के ऊपर ले जाता हूँ सेंटर में। अब मैं जब इसको कॉपी करूंगा तो कॉपी इसके इधर बनेगी। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कमांड है फ्लिप हॉरिजेंटल। ठीक है जी, हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि हॉरिजेंटली इसको फ्लिप कर दो। तो जब मैं इसको फ्लिप करूंगा तो ये मूव होके सारा इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा, मेरी सारी सिलेक्शन मूव होके इधर आ गई। मैं ओके करता हूँ, मैं क्विक मास्क मोड जो है उसको ऑफ करता हूँ। देखें मेरी सिलेक्शन जो है वो इधर आ गई, इधर रही ही नहीं। मैं तो यहाँ भी चाह रहा था कि इधर भी रहे और यहाँ भी आ जाए। तो गलती कहाँ पे हुई है, मैं इसको वापस करता हूँ बैकवर्ड। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई। अच्छा, गलती आप जो किया वो ये है कि ट्रांसफॉर्म की कमांड से आपने इसको फ्लिप किया है। ट्रांसफॉर्म की जो शॉर्टकट की है वो भी आपने देख ली, वो यहाँ पे है कंट्रोल टी। अच्छा, कंट्रोल टी से भी ट्रांसफॉर्म होता है, ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करें फिर भी ट्रांसफॉर्म होगा। जब आप कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लिप होके लेफ्ट या नीचे राइट चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऑल्ट कंट्रोल टी से इसको ट्रांसफॉर्म की कमांड को अप्लाई करेंगे, तो फिर जब आप फ्लिप करोगे तो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जिसको आप फ्लिप कर रहे हैं वो भी बच जाएगा, और उसकी नई कॉपी जो है वो फ्लिप होके अलग कॉपी बन जाएगी। तो मैं फिर अब यहाँ से अगर क्लिक करूंगा तो फिर कंट्रोल टी ही होगा, वो जो एक्चुअली मैं चीज़ अचीव करना चाहता हूँ वो नहीं होगी। मैं अब यूज करूंगा ऑल्ट कंट्रोल टी कीबोर्ड से। तो जब ये ट्रांसफॉर्मेशन के कंट्रोल ऊपर आएंगे, अब मैं देखें इसको मूव करके यहाँ पे ले जाता हूँ ताकि फ्लिप इस एरिया के लेफ्ट साइड के ऊपर हो, और यहाँ पे राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा। तो ये देखें अब क्या होगा कि उसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो, ओरिजिनल जो है वो भी रहेगा, और जो कॉपी होगी वो अलहदा बन जाएगी। अब मैं यहाँ से ऑप्शन बार के ऊपर से इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं क्विक मास्क मोड ऑफ करता हूँ, तो ये देखें मेरी सिलेक्शन यहाँ भी आ गई, और यहाँ भी मैंने इस साइड की सिलेक्शन को कॉपी करके यहाँ पे रख लिया। अच्छा, अब मैंने इसी तरह की ये सिलेक्शन नीचे भी करनी है, क्योंकि मैंने रेस जो है वो नीचे की तरफ भी बनानी है। तो मैं फिर एक दफ़ा क्विक मास्क मोड में जाऊँगा, इस दफ़ा मैं सारे को इसको सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। और उसी तरह मैं ऑल्ट कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, और अगर ऑल्ट कंट्रोल टी नहीं होता, कंट्रोल ऑल्ट टी कर लें। तो अब ये रेफरेंस पॉइंट को मूव करके मैं यहाँ पे ले आऊंगा, ताकि जब ये फ्लिप हो तो इस एरिया के नीचे की तरफ फ्लिप हो। और मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से करूंगा फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नहीं करूंगा, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट राइट होता है, अब ऊपर नीचे करना है आपने। तो यहाँ से आप फ्लिप वर्टिकल करें तो ये देखें कॉपी नीचे क्रिएट हो गई। अब आप ओके कर दें, जो आपने कॉपी करनी थी वो हो गई। अब आप वापस की मास्क मोड को ऑफ कर दें। ये देखें यहाँ पे हमारी पूरी एरिया के ऊपर सिलेक्शन ही सिलेक्शन है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि इसमें से सिलेक्शन जो है वो कुछ एरिया इस तरह गोल थोड़ी सी सिलेक्शन रखनी है, बाकी आपने ख़त्म कर देनी है। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से दो सिलेक्शन को आप इंटरसेक्ट कर सकते हैं, कि उनका इंटरसेक्ट जो है वो आप ले सकते हैं दो सिलेक्शन का। मैं इसके ऊपर एक और सिलेक्शन जो है वो करूँगा, वो होगा एलिप्टिकल मार्की से, और दूसरी ये सिलेक्शन होगी यहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो एरिया हम रख लेंगे, बाकी जो है उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो क्लिक मैं एलिप्टिकल मार्की जो है वो क्रिएट करने के लिए सेंटर के ऊपर क्लिक करूंगा,
और इस तरह से वो ये सेंटर पॉइंट उसका होगा। जब उसको मैं ड्रैग करूँ तो इधर को भी जाए और इधर को चारों तरफ वो गोल इस तरह से बने, गोल ना सी लेकिन बेस भी जो है वो बन जाए। तो अब यहाँ पे सेंटर कहाँ पे है मुझे ये नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सिलेक्शन ही सिलेक्शन की लाइन है। इस चीज से बचने के लिए मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ। कंट्रोल एच से क्या होगा, मेरी जो ऊपर सिलेक्शन है और गाइडलाइन दोनों हाइड हो जाएंगी। ये ना आप कहें कि वो खत्म हो गया, हाइड हुई है, मैं दोबारा कंट्रोल एच करूंगा तो ये देखें ये वापस आ जाएंगी। तो कंट्रोल एच से जरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। कंट्रोल एच मैंने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद मैं कहता हूँ मेरी सिलेक्शन तो हिडन रहे और जो मेरी क्या नाम है गाइड है वो वापस आ जाए, ताकि मुझे सेंटर का पता चल जाए। तो व्यू में जाऊंगा और यहाँ से आप करेंगे शो, यहाँ से आप गाइड्स, इसको आप क्लिक कर दें ताकि कम से कम आपकी गाइड नजर आ जाए। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, दो सिलेक्शन को इंटरसेक्ट करने के लिए एक सिलेक्शन हमारी हिडन है, दूसरी आप यहाँ से एलिप्टिकल मार्क के टूल से क्रिएट करेंगे। मैं प्रेस करूंगा यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करूंगा। ठीक है जी, जब मैं शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस करूंगा तो आप देखें कर्सर के नीचे एक क्रॉस बना होगा प्लस साइन के नीचे। इसका मतलब है कि आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप शिफ्ट की अकेली नहीं प्रेस करेंगे, आप ऑल्ट की नहीं प्रेस करेंगे। ऑल्ट की प्रेस करेंगे तो जो आप ये वाली सिलेक्शन करेंगे ये माइनस कर देगी उसको। आपने यहाँ से ऑल्ट और या यहाँ पे अगर आप देखें पहले समझ लें, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक सिलेक्शन मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने ऑल्ट की प्रेस की और साथ शिफ्ट की, तो ये इस तरह की सिलेक्शन होगी। अगर मैं दोनों को इंटरसेक्ट करना चाहता हूँ, ये देखिए अगर मैं सिर्फ शिफ्ट की प्रेस करके कोई भी सिलेक्शन बनाता हूँ तो इस सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैं नहीं चाहता, कंट्रोल जी करूँ। अगर मैं ऑल्ट की प्रेस करके नई सिलेक्शन बनाता हूँ तो इस सिलेक्शन में से उतना हिस्सा जो है वो माइनस हो जाएगा, यहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगे आपस में, ये भी मैं नहीं चाहता। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ठीक है जी, मैं कंट्रोल और यहाँ पे करता हूँ शिफ्ट और ऑल्ट की जो है इसको प्रेस करूंगा, मेरे यहाँ पे आ जाएगा क्रॉस। ठीक है जी, यहाँ पे दोनों सिलेक्शन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, वो एरिया चाहता हूँ, तो ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट प्रेस करता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ एलिप्टिकल मार्क की, कंट्रोल जेड, और ये देखिए जब मैं इसको ये करके इस तरीके से ड्रैग करता हूँ तो ये एक तरफ वो ग्रो हो रही है। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस को रिलीज करना होगा, दोबारा फिर इनको प्रेस करना होगा, दोबारा प्रेस करूंगा तो इस तरीके से बनेगा। तो जब मैं यहाँ पे रिलीज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी, वो एरिया बच गया। बाकी जो साइड के ऊपर इंटरसेक्शन में नहीं आ रहा था वो खत्म हो गया। यही चीज़ अब हम वहाँ पे करना चाहते हैं। तो इसको हमने किस तरह से किया, मैंने शिफ्ट और एक सिलेक्शन करने के बाद शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस की। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको ड्रैग किया, लेकिन क्योंकि मैं सेंटर आउटवर्ड ड्रैग करना चाहता हूँ तो इवन दो ऑल्ट की प्रेस है लेकिन वो नहीं सेंटर से आउटवर्ड जा रहा है, वो एज से एज टू एज जा रहा है। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद ऑल्ट की और शिफ्ट की को रिलीज करके दोबारा प्रेस करना होगा। प्रेस करके फिर मैं दोबारा ड्रैग करूंगा, वो सेंटर आउटवर्ड जाएगा, और जब मैं देखूंगा कि उसके अंदर आगे मैं माउस रिलीज कर दूंगा और कीज बाद में रिलीज करूंगा शिफ्ट और ऑल्ट जो है। तो फिर इस तरह इंटरसेक्शन वाली सिलेक्शन बनेगी। चलिए अब हम यहाँ पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट और ऑल्ट की प्रेस की, ये देखिए मेरे कर्सर के नीचे क्रॉस साइन आ गया। तो अब मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो सिलेक्शन सिर्फ एक तरफ जाएगी, ये नहीं मैं चाहता। मैं क्या करूंगा, शिफ्ट और ऑल्ट की रिलीज कर दूंगा, उसके बाद दोबारा ऑल्ट की को प्रेस करूंगा। अब शिफ्ट की मैं नहीं प्रेस करूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल गोल नहीं बनानी, शिफ्ट की का मतलब ये होता है कि गोल। तो अब मैं इसको इस तरीके से ड्रैग करता हूँ और तकरीबन यहाँ पे आके मैं माउस रिलीज करूंगा और यहाँ पे ऑल्ट की रिलीज करूंगा। देखें मेरी जो सिलेक्शन पहले हुई थी उसके ऊपर जितना मैंने एलिप्टिकल मार्की से बैजा क्रिएट किया उतनी जो है वो उसके अंदर आ गई। तो इस तरीके से आपने दोनों सिलेक्शन को दोनों सिलेक्शन की इंटरसेक्शन जो है वो क्रिएट किया। ये अगर आपको मैंने बता तो दी है अब सारी चीज, लेकिन फिर भी अगर ना हो तो आप मीटिंग के ऊपर आके दोबारा भी लाइव पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको करें, अगर ना समझ आए तो फिर आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने क्रिएट कर ली, अब आप इसको रेज में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह की आपको नजर आ रही हैं ये।
ठीक है। तो उसके लिए हम इसके ऊपर कुछ फिल्टर वगैरह अप्लाई करेंगे तो उससे होगा। एक तो यह है कि मैं यहाँ से चलिए पहले मैं इसको फिल कर लेता हूँ। फिल करने के लिए इस मैं फिल करने के लिए मैं यहाँ पे एक नई लेयर जो है वो क्रिएट करता हूँ ताकि फिलिंग उस लेयर के ऊपर हो, इसी के साथ ना वो इसी में एम्बेड ना हो जाए। मैं सबसे टॉप वाली लेयर को क्लिक किया और यहाँ से न्यू लेयर इसको मैंने क्लिक किया, तो इसका नाम रखता हूँ रेज। जब ये सिलेक्ट है तो मैं यहाँ से एडिट को क्लिक करूँगा। एडिट को मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है फिल, इसको आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने पहले भी इसको यूज किया हुआ, यहाँ पे है कंटेंट, कंटेंट अवेयर, वो तो नहीं हमने करना, हमने इसको व्हाइट कलर से फिल करना है। आप यहाँ से कलर ले सकते हैं अपनी मर्जी का कि व्हाइट या डायरेक्ट व्हाइट ही लेना तो नीचे होता ही है व्हाइट कलर। इसको आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ओके करें, तो ये देखें ये इस तरह से ये फिल हो जाएंगी। अब ये फिल हो गई, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। अब मैं सिर्फ सेव का बटन प्रेस करूंगा क्योंकि पहले ही मैं फाइल जो है उसको सेव कर चुका हूँ लैंडस्केप 01 से, और फाइल जस्ट सेव का बटन प्रेस कर दूं ताकि मेरी उसी फाइल में मेरा एडिशनल वर्क जो वो भी सेव हो जाए। अच्छा अब मैं इसको कंट्रोल डी से इसको डी सेलेक्ट कर दूंगा, और गाइड जो है इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं इनको कंट्रोल एच से हाइड भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनको क्लियर कर देता हूँ, वैसे ही ख़त्म कर देता हूँ। कंट्रोल एच से करूँगा हाइड तो दोबारा भी व्यू कर सकता हूँ, क्लियर करूँगा तो फिर वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा लगानी होगी तो दोबारा ही लगानी पड़ेगी। क्लियर कर दिया। अब ये बन गई। अब हम इसको इसके ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे। इस फिल्टर का नाम है रेडियल ब्लर फिल्टर। अच्छा ये रेडियल ब्लर फिल्टर आप क्या करेंगे, इस जिस लेयर रेज की लेयर को आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल्टर को क्लिक करें। अच्छा फिल्टर को क्लिक करने से पहले हम ये भी करते हैं, हमें थोड़ी सी कैनवस और ज़्यादा चाहिए, एरिया ज़्यादा चाहिए। हमने जो रेज हैं इनके साइज को जब बढ़ाना है तो इन्होंने इससे नीचे चले जाना है, तो हमें उसके साइज को जब बड़ा करना है तो हमें नीचे और एरिया चाहिए। तो हम कैनवस जो है उसको इंक्रीज करते हैं। इमेज में जाएं और यहाँ पे एक कमांड है कैनवस साइज। याद रखें कि किसी की अगर पूरे इमेज का साइज इंक्रीज करना है जिसमें हर चीज इंक्रीज या डिक्रीज हो तो फिर इमेज साइज होता है। तो जब इमेज साइज कमांड अप्लाई करते हैं तो जितनी भी लेयर हर लेयर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होगा वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अगर सिर्फ आपने इमेज जो है उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है वो साइज वही होंगे, लेकिन उसके इर्द गिर्द खाली एरिया आपको और चाहिए, तो फिर आप कैनवस साइज जो है इसको आप क्लिक करेंगे। तो इसको आप क्लिक कर दें कैनवस साइज को। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आएगी, मैं यहाँ से सबसे कहता हूँ पिक्सल। अब मैंने इसको 1000 पिक्सल जो है वो इंक्रीज करना है, और इसकी लेंथ और विड्थ, तो इसमें मैं उतने पिक्सल ऐड कर दूं या सिर्फ रिलेटिव को क्लिक करके नए दे दूं कि 1000, बजाय उसमें ऐड करने के मैं रिलेटिव को क्लिक करता हूँ और एडिशनल जितने पिक्सल चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये लिखने के बाद अब आप ओके का बटन प्रेस कर दें। नीचे ये हमारे पास कुछ एरोज है, इसका मतलब है ये गोल साइन जो प्लस का मतलब है कि ये बाकी में सेंटर में रहेगा, और जो एरिया आपको नया मिलेगा वो चारों तरफ फैलेगा। अगर मैं फर्ज करें यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो इसका मतलब है कि हमारा इमेज इस टॉप कॉर्नर के ऊपर रहेगा, जो खाली एरिया वो आपको इधर राइट साइड के ऊपर और नीचे मिलेगा। तो मुझे चारों तरफ चाहिए तो मैं सेंटर में क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आप ओके का बटन जो है इसको आप प्रेस कर दें। अच्छा जी अब आप थोड़ा सा इसको जूम आउट जो है वो कर दें। ठीक है जी। तो इसको जूम आउट करने के बाद अब हम इसके ऊपर फिल्टर जो है वो अप्लाई करेंगे। लेयर सिलेक्टेड है और यहाँ पे आप फिल्टर को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है ब्लर, और इसमें है एक रेडियल ब्लर फिल्टर। किधर है, ये है। अच्छा जब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दो तरह से ब्लर आपका कर सकते हैं, स्पिन और जूम। मैं इसमें पहले जूम जूम से इसका साइज जो है वो इंक्रीज होगा ऑब्जेक्ट का, और साथ ही वो जो साइज इंक्रीज होगा वो साथ ब्लर भी होंगे, फेड भी होंगे, जैसे रेस दूर जाती हुई फेड हो रही होती है तो उस तरह का बनेगा। तो ये काफ़ी
पुराना फिल्टर है एडोबी फोटोशॉप में, वो शुरू से आ रहा है, इसका प्रीव्यू यहाँ पे होता नहीं है। जितने भी पुराने फिल्टर हैं उनके प्रीव्यू अवेलेबल नहीं है, वो उसी तरह ही आ रहे हैं जिस तरह पहले होते थे। तो मैं इसका अमाउंट जो है वो पूरी यहाँ से इसको यहाँ पे ले आता हूँ 100, और यहाँ से जूम, और उसके बाद ओके का बटन प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें इस तरह का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा। अच्छा, अब मैं यही फिल्टर इसी सेटिंग के साथ दोबारा फिर इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। तो जब आप एक फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं तो फिल्टर मेन्यू में जो फिल्टर लास्ट टाइम अप्लाई किया होता है वो ऊपर आ जाता था सबसे ऊपर, जैसे अगर आपने अप्लाई किया, अब आप इसको दोबारा अप्लाई करना है उसी सेटिंग के साथ, सेटिंग चेंज करनी है फिर नहीं, फिर दोबारा फिल्टर मेन्यू की उसमें जाके बॉक्स में अपनी सेटिंग चेंज करें। अगर वही वाली सेटिंग अप्लाई करनी है, वही फिल्टर अप्लाई करना है, तो फिर आप ऑल्ट कंट्रोल एफ प्रेस कर दें या यहाँ पे क्लिक कर दें। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, देखें और अप्लाई हो गया। तो मैं इसको एक दफ़ा अप्लाई, एक दफ़ा तो वैसे सेटिंग की, एक दफ़ा अप्लाई किया, दूसरी दफ़ा फिर, और एक दफ़ा फिर मैंने अप्लाई कर दिया, और एक दफ़ा फिर। ये देखें, इसीलिए मैंने नीचे लिया था, रेज नीचे जा रही, तो मैंने एक दफ़ा उसकी सेटिंग अप्लाई की और 4 दफ़ा एडिशनली और अप्लाई किया ताकि रेज का साइज जो है वो और बढ़ जाए। अच्छा, अब मैं इसी फिल्टर को दोबारा अप्लाई करना चाहता हूँ डिफरेंट सेटिंग से, तो मैं यहाँ पे नहीं क्लिक करूंगा, मैं ब्लर में जाके रेडियल ब्लर जो है इसको दोबारा क्लिक करूंगा। इस दफ़ा मैं क्लिक करूंगा स्पिन। ठीक है जी, स्पिन को आप क्लिक करें, और यहाँ से मैं अमाउंट देता हूँ स्पिन की तकरीबन 5। ये करने के बाद ओके का बटन प्रेस करता हूँ, तो रेज इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। स्क्रीन बंद हो गई है आपकी? जी जी, बंद हो गई है। जी सर, बंद हो गई स्क्रीन आपकी। चलिए मैं दोबारा इसको ऑन करता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ पे मूव करके इस पॉइंट के ऊपर रख दिया। अच्छा, ये इस कैनवस का क्या होगा जो हमने अभी इतनी एडिशनल कैनवस जो है वो क्रिएट की थी? तो इसको अब आप क्या करेंगे, इसका साइज जो है वापस उतना ही कर देंगे जितना पहले था, क्योंकि हमें तो ये चीज़ नहीं अब चाहिए, हमने रेज के लिए किया था ताकि उसका साइज ज़्यादा बढ़ जाए, वरना उनका इफेक्ट कुछ और आना था। आप बगैर कैनवस को इंक्रीज करके रेज का साइज बढ़ाएं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि रेज का साइज किस तरह का फिर बनता है जब आप उसको मूव करके यहाँ पे रखेंगे। तो मैं इमेज और कैनवस साइज को क्लिक करता हूँ, और उसी तरह यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिक्सल्स। ठीक है जी, और -100, 1000, सॉरी 1000 ही मैंने किया था। तो 1000 करेंगे। अब देखें ये एरोज का डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड है, कि अब आप साइज ज़्यादा से कम कर रहे हैं। तो इस तरह जब इनवर्ड डायरेक्शन होती है तो मैसेज भी आता है जब आप ओके करें। ये मैसेज ये होता है, ये मैसेज ये होता है कि आप न्यू कैनवस जो क्रिएट कर रहे हैं साइज कम करके, उसका साइज पहले की निस्बत कम है, अगर आपका इमेज जो है वो भी क्लिप हो जाएगा, वो कट जाएगा। तो ये यहाँ पे इस केस में ट्रू नहीं है, मैसेज उसने ज़रूर दिया है, लेकिन ये हमें पता है कि हमने खुद ही इसको इंक्रीज किया था, वहाँ हमारा कोई इमेज नहीं था। तो हम प्रोसीड करेंगे, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप सेव भी कर लें,
अच्छा, सेव करने के बाद अब हम क्या करना चाहते हैं, हम बेसिकली चाह रहे हैं कि ये रेज हैं ये ट्री के बिहाइंड चली जाएं, आगे ना आए। तो किसी चीज को ऊपर बिहाइंड या फ्रंट पे लाने के लिए जब हमने लेयर्स का एक लेक्चर पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर नीचे मूव करके आप उसका स्टैकिंग ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये अब बात इस केस में सही नहीं होगी। उसमें यह है कि ट्री और बैकग्राउंड सारी एक ही लेयर के ऊपर है, ये अलग अलग नहीं है। तो आप ट्री के पीछे ले जाने के लिए फिर हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, हम मास्क यूज करेंगे। जिस तरह हमने एक स्नेक और उसके साथ उसकी सोटी जो थी वो रखी थी, उसको हमने मास्क करके पीछे छुपा दिया। तो वही टेक्निक जो है वो हम यहाँ पे यूज यूज करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको कर लेता हूँ, ज्यादा जूम जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, अब पहले तो हम बैकग्राउंड इस लेयर को सिलेक्ट कर, जितना एरिया हम हाइड करना चाहते हैं पेज का, तो वो हम पहले सिलेक्ट करेंगे। ट्रीज को हम सिलेक्ट करेंगे और ये ग्रीन एरिया को सिलेक्ट करेंगे, तो फिर हम मास्क कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से इनको हाइड कर दूं, मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट आज आज आप ये भी देख रहे हैं कि हमने डिफरेंट सिलेक्शन के टूल भी यूज किए हैं, तो आपको सिलेक्शन जो है वो भी पता चल गई होगी। तो मैं यहाँ से क्विक सिलेक्शन जो है इसको क्लिक करूंगा। उसके बाद सिलेक्शन ये किस लेयर के ऊपर है, ये जीरो लेयर के ऊपर, बैकग्राउंड लेयर जो पहले थी। तो इसका नेम भी अगर चेंज करना चाहें चेंज कर लें, लैंडस्केप। अच्छा, अब मैं यहाँ क्लिक करके इसको इस तरह ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए मैं ड्रैग करूंगा तो ये इसने पूरा स्काई ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, उसके बाद सिलेक्ट, ये स्काई सारा तो सिलेक्ट हो गया, लेकिन बेसिकली हम ये भी चाहते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा स्काई जो है वो नजर आ रहा है ट्री के अंदर से, ये भी सिलेक्ट होना चाहिए। ये वाला क्विक सिलेक्शन टूल जो है ये किसी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन इस तरह सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से अप्लाई करना होगा सिलेक्ट मेन्यू से सिमिलर की कमांड। सिमिलर की कमांड क्या कर सकती है कि जो आपने कलर सिलेक्ट किए होते हैं, तो उस तरह के मिलते जुलते कलर अगर डिफरेंट जगह के ऊपर है, यहाँ कहीं भी हो, तो उनको भी सिलेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर मैं अभी इसको प्रेस करूंगा तो इसने थोड़े से सिलेक्ट किए हैं, लेकिन इतने ज़्यादा एरिया के ऊपर सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ से सारा ट्री यहाँ से नज़र आ रहा था। तो बेसिकली ये कमांड अच्छी काम करती है मैजिक वैन टूल के साथ। मैं इसको अनडू करता हूँ स्टेप बैकवर्ड, और यहाँ से मैजिक वैन कमांड जो है वो लेता हूँ, और यहाँ से टॉलरेंस वैल्यू इंक्रीज करके 100 कर देता हूँ। क्योंकि यहाँ भी थोड़ा बहुत भी स्काई होगा, जैसे यहाँ भी था थोड़ा थोड़ा, अगर इसको जूम करें तो इसको थोड़ा सा जूम, ये देखिए यहाँ इधर से उसने सेलेक्ट ही नहीं किया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैजिक वैन टूल लिया और ग्रो सिमिलर की कमांड जो है वो क्लिक करूंगा, ताकि यहाँ पे भी स्काई हो उसको सिलेक्ट कर ले। लेकिन उसके साथ टॉलरेंस वैल्यू भी इंक्रीज करनी होगी मुझे। तो टॉलरेंस वैल्यू मैजिक वैन टूल में होती है, तो इसलिए मुझे मैजिक वैन टूल जो है वो लेना पड़ा ताकि टॉलरेंस वैल्यू इंक्रीज करूँ। अब मैं यहाँ से क्लिक करूंगा सिलेक्ट, और ग्रो सिमिलर की कमांड जो है इसको क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ यहाँ भी स्काई होगा, थोड़ा बहुत यहाँ नजर आ रहा होगा, तो ये सिलेक्ट कर लेगी। अच्छा, अब बेसिकली हमने सिलेक्ट करना था ट्री और ये वाला एरिया, लेकिन हमने सिलेक्ट किया ये वाला। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके इसको इन्वर्स कर देते हैं, ताकि ट्री और ये ग्रास सिलेक्ट हो जाए और बाकी जो स्काई जो है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, इसको सिलेक्ट करने के बाद अब थोड़े से हम इसके एज जो हैं वो थोड़े से बेटर कर लेते हैं। वो कमांड तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक कमांड है सिलेक्ट एंड मास्क, इसको आप क्लिक कर दें। ये कमांड उस वक्त एक्टिव होती है जब हम कोई ना कोई सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक्टिव ही होती है। तो सिलेक्ट मेन्यू के अंदर से भी होती है, इसको आप क्लिक कर दें। तो इसमें पहले तो हम ये देखें कि हम यहाँ पे व्यू है कि आप इमेज को किस तरह से व्यू करना चाहते हैं, किस बैकग्राउंड से, ताकि क्लियर हमें नजर आए। ये वो इस तरह से भी है, ऐसे भी है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो मैं ये सिलेक्ट करूंगा कि सिलेक्शन के दरमियान इस तरह का व्यू जो है वो आए जब मैं सिलेक्ट एंड मास्क की कमांड अप्लाई करूँ। अच्छा, अभी मैं इसके ऊपर एक आगे लेक्चर आएगा जिसमें आपको तफसील से बताऊंगा। तो एक तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे रेडियस, इसमें ये रेडियस की कमांड है। तो मैं इसके ऊपर
रेडियस जो है वो अप्लाई करूंगा थोड़ा सा। ये रेडियस बेसिकली होता क्या है, ये एज को बेटर करने के लिए यूज होता है। कि हम एक्चुअली जब रेडियस की यहाँ पे वैल्यू देते हैं तो हम फोटोशॉप पे यही कह रहे होते हैं कि हमारी जो एज के साथ साथ सिलेक्शन है उसको ट्रेस किया जाए और इतने रेडियस के अंदर उसको बेटर किया जाए। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे तकरीबन 5 देता हूँ, तो उससे हमारे एज जो है वो बैकग्राउंड के पास पास आ जाएंगे जो। और उसके साथ थोड़ा सा मैं शिफ्ट एजेस कर देता हूँ -25%। तो इससे क्या होगा कि एज जो होंगे वो इनवर्ड श्रिंक होके अंदर की तरफ आ जाएंगे जो बाहर की तरफ गए हुए हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद मैं ओके कर दूंगा इसको। भी आपने यही सेटिंग अप्लाई करनी है, एक लेक्चर आएगा जिसमें ये बाकी फिर मैं सारी आपको बताऊंगा ये चीज़ें, स्मूथ फेदर, अपना कंट्रास्ट, शिफ्ट एजेस वगैरह चीज़ें क्या हैं। फिलहाल आप इतना याद रखें कि आपने इनके एज को बेहतर करने के लिए ये दोनों ऑप्शन जो है वो अप्लाई किए हैं, क्योंकि आज आपने बहुत से दूसरी ऑप्शन भी पढ़ी हैं तो सारी याद रखेंगे तो भूल जाएंगी आपको, लेकिन ज़रूरत थी अब इनकी इस्तेमाल करने के लिए तो मैंने किए हैं। ओके का बटन प्रेस कर दें तो एज ठीक हो गए जितने की हमें जरूरत थी, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है कि हमने परफेक्ट किया, जितनी हमें जरूरत थी हमने उसको कर लिया। अच्छा, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, आप लेयर को ऑन कर लें। अच्छा, अब आप यहाँ से रेज की लेयर को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप मास्क कर देंगे। ठीक है जी, तो जब आप मास्क की कमांड अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से होगा। ये तो एग्जैक्टली अपोजिट हो गया जो मैं करना चाह रहा था। मैं यहाँ से तो रेज हाइड करना चाह रहा था और यहाँ से शो ये उल्ट हो गया। ये मास्क जब आप बाज़ आप अप्लाई करते हैं तो इस तरह होता है, तो मैं इसको अनडू करता हूँ। तो इसका हाल ये है कि आप इसमें आप ये देख लें कि रेज वाली लेयर आपने सिलेक्ट करनी है, क्योंकि मास्क उसके ऊपर लगाना है, हाइड रेज को करना है, इमेज को नहीं आपने करना। तो ऑल्ट की के साथ मास्क को क्लिक करें। जब ऑल्ट के साथ आप मास्क को क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह से होगा। अगर आपका मास्क जो उल्ट भी लग जाता है तो फिर भी उसकी भी ऑप्शन है कि आप उसको लगाने के बाद अनडू ना करें, वहीं कंट्रोल और आई प्रेस कर दें, वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो तो अभी आप अगर गौर से देखें तो ट्रीज के बिहाइंड के ऊपर से आपको ये वाइट वाइट नजर आ रहा है। रेज जो है वो तेज होती हैं तो इस तरह से नजर आती हैं, तो जाती हुई नजर आ रही हैं यहाँ से। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा रेस जो है इसकी ओपेसिटी जो है उसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। मैंने इसको 80% कर दिया ताकि थोड़ी सी वो मध्यम हो जाए। तो यहाँ तक हमने क्रिएट कर लिया। फाइल और सेव का बटन जो है वो आप प्रेस कर लें। अच्छा, अब लास्ट आपने क्या करना है, एक चीज आपने और करनी है। एक तो ये कि आपने थोड़ा सा मून के ऊपर ग्लो देना है, इसके ऊपर एज आ रहे हैं, हल्का हल्का ग्लो आना चाहिए। और दूसरा, रेज मून के ऊपर जो आ रही है इसको भी आपने खत्म करना है। ठीक है, यहाँ से नजर ना आए। अच्छा जी, उसके सबसे पहले तो हम ग्लो जो है वो ऐड करते हैं। ग्लो मून के ऊपर ऐड करना है तो मून की लेयर जो है ये सिलेक्ट करनी यही है, इसको चेंज भी कर लें, मून रख लें। अच्छा, और यहाँ से आप डबल क्लिक या राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो ओपन कर लें। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ आउटर ग्लो, और इसको आपने क्लिक किया। कलर आप इसका वाइट ही रख लें आउटर ग्लो का। और उसके बाद आपने साइज, मैं यहाँ से इसकी ओपेसिटी जो है वो 100% कर देता हूँ। और उसके बाद 85, 80 कर लेते हैं। तो ये देखें इसके लिए ग्लो आ गया। और थोड़ा सा स्प्रेड भी इंक्रीज कर देता हूँ 5 या 10 ताकि और स्प्रेड हो जाए, थोड़ा ये और हार्ड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा इनर ग्लो जो है वो भी ऐड कर लेते हैं। ये इनर शेडो है, आप इनर ग्लो के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरह इनर ग्लो जो है मैं ओपेसिटी उसकी 50% कर देता हूँ। कलर इसका भी हम वाइट ही रखेंगे क्योंकि वाइट ही ग्लो चाहिए। और साइज थोड़ा सा इंक्रीज करके 15 कर देता हूँ, थोड़ा सा इनसाइड ग्लो भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कर लिया। करने के बाद हम ओके का बटन जो है उसको आप प्रेस कर दें। अच्छा, अब ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है। इसको आप क्लोज कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो
यहाँ पे अच्छा, अब ये एक अफरार है, इसको हम अपनी कंपोजिशन का हिस्सा जो है वो बनाएंगे। तो इसको हम ओपन करते हैं, फाइल और ओपन। तो इसको आप क्लिक करें और ओपन कर लें। अपने ये वाला काम हम सेव भी कर लेते हैं, लाइट का कोई पता नहीं किसी टाइम भी चली जाए। अच्छा जी, इसको आपने अब सिलेक्ट करना है। इसको अब आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ से या तो आप क्विक सिलेक्शन टूल ले लें, इसको आप क्लिक करें। देखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा बाहर चला गया। तो बजाय इसके मैं मैजिक में टूल जो है वो ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, ठीक है जी। तो मेरी वैल्यू जो है टॉलरेंस पहले ही 100 है, तो ये उसने तकरीबन सारा ही सिलेक्ट कर लिया। हमने इसकी बजाय बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया, हम इन्वर्स कर लेंगे और ये एरिया रह गया। अगर मैं शिफ्ट के साथ इसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसको भी सिलेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप सिंपली ये देखें क्लिक करें और यहाँ से बजाय कि मल्टीपल टाइम शिफ्ट के साथ क्लिक कर करके पैचेस को सिलेक्ट करें, आप सिलेक्ट में जाके ग्रो की कमांड अप्लाई कर दें। ये ग्रो और सिमिलर क्या चीज़ है, ये एक लेक्चर में मैंने तफसील से आपको बताया था, जिसमें आपने 100 जो है सिलेक्ट करके रखा था। तो उसको आप देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे थोड़ा सा बता देता हूँ, ग्रो जो होता है एडजेसेंट पिक्सल जो है उनको सिलेक्ट करता है, और सिमिलर जो होता है इमेज के अंदर कहीं भी वैसे पिक्सल आपको नजर आ जाए उनको सिलेक्ट कर लेता है। यानी ग्रो जो होगा ये एडजेसेंट पिक्सल सेलेक्ट करेगा। अब जैसे इसको मैं अप्लाई करूंगा तो ग्रीन के साथ अगले जो उसी कलर के ग्रीन से मिलते जुलते होंगे उनको सिलेक्ट करेगा, दूसरे कलर में जंप करके फिर कहीं ग्रीन जैसे यहाँ पे आता है यहाँ नहीं जाएगा। तो सिमिलर क्या करेगा कि अगर मैं यहाँ क्लिक करके सिमिलर करता हूँ तो कुछ पिक्सल ग्रीन यहाँ पे हैं, कुछ दूसरे कलर के सेंटर में कहीं आ रहे हैं, वो सारे को सिलेक्ट कर लेता है। ये नॉन एडजेसेंट पिक्सल जो है उनको भी सिलेक्ट कर लेता है, एडजेसेंट को भी, और ग्रो जो है वो एडजेसेंट को ही सिलेक्ट करता हूँ। मैं ग्रो इसलिए क्लिक करूंगा अभी क्योंकि यहाँ से ग्रीन के ऊपर मैंने क्लिक किया था, ये भी डार्क ग्रीन है, ये सिलेक्ट हो जाए, ये ना हो कि पेटल से जंप करके वो यहाँ पे इस ग्रीन के ऊपर आ जाए। तो इसलिए मैं ग्रो की कमांड जो है इसको क्लिक करूंगा। तो मैंने टॉलरेंस वैल्यू 100 रखी और ग्रो किया, तो आप ये देखें सारा जो है इसने सिलेक्ट कर लिया। लेकिन मैंने अपोजिट सिलेक्ट करना था, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इनवर्स सिलेक्शन कर लेता हूँ। अब ये फ्रार जो है सिलेक्ट हो गया, ये खत्म हो गया। तो सिलेक्ट करते वक्त देख लिया करें कि जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट करना है वो आसान है सिलेक्ट करना, या उसका अपोजिट जो है वो सिलेक्ट करना आसान है। अगर अपोजिट आसान होगा तो उसको सिलेक्ट करके इन्वर्स कर लिया करें। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ से या तो कॉपी पेस्ट करके ले जाऊँ, या मैं इतना एरिया हाइड कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मास्क लगा देता हूँ, ऐड करूँगा तो ये मास्क ऐड हो जाएगा। तो वो एरिया जो मैं सिलेक्टेड है वो नजर आएगा, बाकी हाइड हो जाएगा, मेरा इमेज जो है वो डिलीट होने से बच जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको अपने दूसरे इमेज के कंपोजिशन के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। उस फाइल का नाम है लैंडस्केप 01। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये इस इमेज में आए तो लैंडस्केप लेयर के ऊपर यहाँ पे लैंड करे आगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मैं इधर भी राइट क्लिक करूँ या लेयर के ऊपर राइट क्लिक करूँ, और यहाँ ऑप्शन आएगी डुप्लीकेट लेयर, इसको मैंने क्लिक किया। और यहाँ से डेस्टिनेशन क्या है मेरी, मैं कहाँ पे इसको लेके जाना चाहता हूँ, वो डॉक्यूमेंट है दूसरा। तो मैं यहाँ पे उसको क्लिक करूंगा और लैंडस्केप 01 PSD सिलेक्ट करके ओके का बटन प्रेस करूंगा, और जब मैं वापस अपने डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो वो वहाँ पे आ चुका होगा, और जिस लेयर को मैंने सिलेक्ट किया था उसी बिल्कुल लेयर के ऊपर वो वहाँ पे आएगी उसकी लेयर। तो ये भी तरीका है कि एक इमेज से कुछ ऑब्जेक्ट को दूसरे इमेज में ट्रांसफर करने का। ड्रैग ड्रॉप भी होता है, कॉपी पेस्ट भी होता है, तो डुप्लीकेट क्लियर करके भी आप लेके जा सकते हैं। अच्छा, जब मैं इसको थोड़ा सा मूव करना चाहता हूँ लेफ्ट राइट में कंट्रोल T, जब भी मूव करना हो सिंगल ऑब्जेक्ट को, उसका साइज चेंज करना हो सिंगल ऑब्जेक्ट का, तो उस पर या डुप्लीकेट करना तो सिंगल ऑब्जेक्ट को, तो कंट्रोल T ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज होती है। तो कंट्रोल और T जो है वो आप प्रेस करें तो ये आ जाएगा। ये देखें नीचे की तरफ गया हुआ है, यहाँ से आपको लाइन नजर आ रही होगी। मैं थोड़ा सा इसको मूव कर देता हूँ लेफ्ट और ऊपर को, बजाय कि माउस से मूव करने से मैं न्यूमेरिक वैल्यू देके एग्जैक्ट वैल्यू से इसको मूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ से वैल्यू दे सकते हैं। जैसे देखें पहले ये 700 और 100
एक्स और वाई को आप चेंज करें, ये एक्स है और वाई है, 980 एक्स है और 7 है। ये फासला कहाँ से मेजर हो रहा है 980 और 7 में, ये इसके सेंटर से ऑब्जेक्ट के, ये देखें यहाँ पे ये रेफरेंस पॉइंट है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में, इसके सेंटर से फासला है। मैं इसको मूव करके टॉप रेफरेंस पॉइंट ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये वही रेफरेंस पॉइंट है जिसको आप कंट्रोल टी करते हुए ड्रैग करके लेफ्ट राइट करते हुए, तो अब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, यहाँ पे फासला लिखना मेरे लिए आसान होगा। वो अगर मैं यहाँ से सेंटर वाला, तो मैंने इसको लेफ्ट साइड पे मूव करना है -150, तो इसमें फिर 980 में मुझे से माइनस करना पड़ेगा 150। तो इस तरह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये 0 0 है, तो मैं सिर्फ डायरेक्ट वहाँ पे -150 लिख दूंगा एक्स की तरफ, तो ये देखें ये इधर मूव हो गया। और वाई की तरफ मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो -70। ठीक है जी, ये बिल्कुल इस तरह होता है एक्स और वाई। अगर एक्स पॉजिटिव होगा तो इधर को मूव करेगा राइट साइड की तरफ, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड की तरफ आपका इमेज मूव करेगा। इसी तरह वाई नेगेटिव होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव होगा नीचे की तरफ जाएगा, वरना ऊपर की तरफ जाएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह। अच्छा, अब यहाँ पे आपने कर दिया ओके का बटन प्रेस कर दें, तो ये आपने माउस ड्रैग करने की बजाय डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू जो है उसके जरिए से मूव किया। अच्छा, अब ये कहीं से भी नहीं लगता कि ये फ्लावर जो है इसी यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर ये इसी कंपोजिशन का हिस्सा हो, क्योंकि अगर लाइट जो है वो इधर से पड़ रही है तो इधर तो डार्क एरिया ही होगा फ्लावर का, तो यहाँ भी ये काफी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है। तो इसको अब हम जो है वो सेट करते हैं। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ। स्टूडेंट एक सेकंड जरा वेट करें, मैं अभी दोबारा रिज्यूम करता हूँ। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हम इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो मैं ये करूँगा कि इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और ये इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ फ्लावर वाली थंब जो है इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है वो क्लिक करूँगा। ठीक है जी, क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कलर ओवरले को क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से मैं सिलेक्ट करके थोड़ा कलर इसका लिफ्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ये इस तरह से ब्लू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके यहाँ से 220 और 65 और ब्राइटनेस 100 कर देता हूँ। ये वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ये नीला हो गया, ये तो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। अच्छा, ये कलर जो वैल्यू मैंने यहाँ पे दी है, जैसे मैंने ह्यू 220 और 65 और 100, ये किस तरह से दी है, अभी मैं इसको ओके करता हूँ और मैं बताता हूँ ये कैसे कलर किस तरह से मैंने वैल्यू दी है। और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके अगर ओवरले कर देता हूँ तो ये इस तरह से बन जाएगा। इसके ऊपर हल्का हल्का ब्लू कलर जो स्काई का है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इस एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, अब ये जो मैंने वैल्यू दी है, तो मैंने 220 ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस HSB, तो यहाँ से मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। देखिए, ये भी एक कलर मॉडल होता है, जैसे RGB होता है, रेड ग्रीन और ब्लू को मिक्स करके बनते हैं, इसमें भी कलर बनते हैं। जैसे मैंने 220 एंगल यहाँ पे बनता है, इसलिए मैंने ब्लू कलर लेना था, तो मैंने 220 यहाँ पे रखा। 220 कलर के ऊपर ये ब्लू होता है, ये व्हील होता है पूरा,
उसके बाद सैचुरेशन आपने कितनी रखनी है, वो आप इधर को जैसे मूव करते हैं तो सैचुरेशन इसकी जो है वो बनती है, जैसे हाई ज़्यादा आपने लाइटर लेना है या उसकी सैचुरेशन ज़्यादा रखनी है, यानी उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा करने के लिए आप इस तरफ को मूव करते हैं। और उसके ऊपर ब्राइटनेस या लाइटनेस ऐड करते हैं, उसको मैं 100% रखा, तो उससे मेरा कलर जो है वो बन गया, यानी ब्लू कलर जो है उसकी इंटेंसिटी और सारा मिला के उस तरह का कलर बना था, तो वो मैंने उसके ऊपर ऐड किया। अच्छा जी, अब एक और चीज़ ये कि इतना थोड़ा और मैंने सेंटर से इसको डार्क करना है, तो उसके लिए एक और टेक्निक है कि मैं यहाँ से ऐड करूँ ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेयर, इसके ऊपर ऐड करूँगा। अच्छा, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट लेयर ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं उसका ब्लेंड मोड जो है वो कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लाई करूँगा, ये देखें ये इस तरह का रिच कलर जो है उसके ऊपर ऑरेंज कलर जो है वो आ गया, और यही मैं रखना चाह रहा था, लेकिन साथ दूसरी लेयर की इफेक्ट पड़ रही है, तो उसका मैंने आपको बताया था, तो उसको रोकने के लिए आप ऑल्ट की प्रेस करके दोनों लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए अब इफेक्ट जो है वो यहाँ पे रहा और इसके ऊपर खत्म हो गया। अब ये देखिए इस लेयर को क्लिक करके आप उसकी ब्राइटनेस और भी जो है चेंज कर सकते हैं। मैं और इसकी ब्राइटनेस कम कर दूंगा, -25, -20 कर देता हूँ। तो ये मैंने फाइनल इस तरह का जो है वो क्रिएट कर लिया। अच्छा, ये देखिए अगर आप यहाँ से ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की लेयर ऐड किए बगैर ही मल्टीप्लाई करते, तो इसी को अगर आपने सिलेक्ट करके इस तरह से मल्टीप्लाई किया होता तो कुछ और इफेक्ट में तो इसने इस तरह का हो जाना था। तो ये देखिए एडजस्टमेंट लेयर से एक और भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसकी ब्राइटनेस जो है और कंट्रास्ट उसके ऊपर ही आप मल्टीप्लाई जो है ब्लेंड मोड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको दोबारा नॉर्मल कर दें, इसको ऑन कर दें। तो स्टूडेंट्स ये मेरी फाइनल कंपोजिशन है जो मैंने इमेज स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह का ये सारी चीज़ें फाइनल कंपोजिशन क्रिएट की है। तो अभी आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी, इसमें बहुत सी कमांड जो है वो भी यूज हुई हैं। तो बाकी आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट एक करती हैं, वो आपको दे देंगे, तो उसको देख के आप इसको ट्राई करें। तो साथ ही एक मैसेज भी सेंड कर दें अपनी अटेंडेंस का, और क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो कोई पूछ लें। सर जैसे आपने ये रेस बनाई है, अगर हमें इसमें कलर फिल करना और जैसे रेनबो का कलर होता है, तो हाँ फिर जी, हमें क्या करना पड़ेगा? रेनबो का कलर आप अगर फिल करना चाहें तो वो लेक्चर आपने देखा था ब्लेंड मोड का, जिसमें मैंने आईज का कलर भी चेंज किया था, जी जी सर, जी जी। ग्लास, वो वाली टेक्निक आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। समझ आ गई? आप इसके ऊपर रेनबो वाला कलर रख के उसका ब्लेंड मोड कलर कर देंगे यहाँ से, ये देखें ये कलर, ये है ना, तो फिर वो रेनबो के कलर इसके साथ ब्लेंड हो जाएंगे। ठीक है, ठीक हो गया सर, हम इसे भी जी। ट्राई करके देखेंगे। नहीं, हाँ ट्राई करनी है आपने, डिफरेंट ट्राई करनी है, वो ऐसे नहीं होता कि जैसे जो जितना मैंने कर दिया वही कर लिया, तो वो तो जस्ट खाने के लिए है, तो आपने तो अपना कोई ट्राई आपको करना चाहिए, डिफरेंट चीज बनानी चाहिए अब। अस्सलाम वालेकुम सर। चैट जो है वाह, वो डिसेबल कर दें हम अटेंडेंस के वाले। क्या कर दें? चैट डिसेबल। अच्छा, जैसे अच्छा अनेबल कर दें, चैट अनेबल है, चलें लगा दें अटेंडेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। वाइसलाम। सर, जो इमेज ओपन नहीं होता वो पूछना था आपसे। अच्छा अच्छा, जैसे आपने आपने बताया था कि कॉपी पेस्ट कर लें, वो भी किया था, वो पेस्ट का अच्छा ऑप्शन ही नहीं ओपन होता। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। ये अच्छा कि आपने याद दिला दिया, मैं देखता हूँ कोई इमेज वो ऐसा है पेंट में जो, ओपन होती है ना सर। हाँ जी, अब आपको तो आती है, कुछ को नहीं भी आती ना। अब ये देखिए ना, एक इमेज है, अगर कोई भी इमेज ओपन ना हो यहाँ से, मैं ना एक, एक रखा हुआ था यहाँ पे दिखाने के लिए, ये ले लें। ये इमेज को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये एक तो या तो ये मैसेज आ जाएगा, नॉट अ राइट काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, ये आ जाए,
या फिर कोई और एक SQDT इस तरह का कोई एक मैसेज आता है, ठीक है, कि इमेज ओपन नहीं हो रहा। अगर इमेज ओपन ना हो तो ये फोटोशॉप का काफ़ी पुराना प्रॉब्लम है। आप ऐसा करें, जैसे मैंने यहाँ से ओपन किया तो आप डायरेक्ट इसी के ऊपर राइट क्लिक करके इसको ओपन कर लें, ये विंडोज में ओपन हो जाएगा। ये नज़र ही नहीं आ रहा होगा आपको। मैं स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ सारी। अब ये देखिए, ये आपको इमेज नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ओपन हो गया। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके जी आप क्या सर। करें, कॉपी कर लें। जब आप कॉपी करेंगे फिर आप फोटोशॉप में आए, फाइल न्यू, और यहाँ से कर लें पेस्ट। क्लिप बोर्ड से आपने पेस्ट करना है, तो क्रिएट करें और एडिट में जाके उसको पेस्ट कर दें। ये देखें यहाँ पे आ गया ना अब इमेज। तो इस तरीके से आपने विंडोज की किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उस इमेज को ओपन करके राइट क्लिक करके कॉपी करना है। जब आपने राइट क्लिक करके कॉपी करना है तो उस एप्लीकेशन को क्लोज नहीं करना। आप जैसे ये है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करें, इसको क्लोज ना करें, पहले उसको पेस्ट करें फोटोशॉप के अंदर, फिर इसको क्लोज करें। अगर इसको पहले क्लोज कर दिया तो फिर पेस्ट की ऑप्शन जो है वो खत्म हो जाएगी। सर न्यू डॉक्यूमेंट बना के भी वो पेस्ट किया तब भी ऑप्शन नहीं आता। नहीं आता है, मैंने भी आपको दिखाया, आया तो है। वो आपने वो इमेज जहाँ से कॉपी किया होगा उसको आपने क्लोज कर दिया होगा। या फिर मैं शेयर करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर करके आप दिखा दें मुझे, मैं देख लेता हूँ। जूम पे मोबाइल पे है वो, लैपटॉप में चलें नहीं है। बाद में उसको फिर देखें। ऐसे ही होता है, देखें, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, पहले उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लें। विंडोज के ऊपर यहाँ भी डबल क्लिक करेंगी, ओपन हो जाएगा। उसके बाद वो ओपन, उसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कर लें, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप के अंदर न्यू करें, न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करें और एडिट में जाके उसको पेस्ट कर दें या कंट्रोल भी कर दें। तो ऐसे हो जाता है, हर इमेज होता है, कोई ऐसा नहीं होता जो ना हो।